जय हिंद ऑल ऑफ यू। और कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, जो सीरीज चल रही है हमारी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और कुछ और जरूरी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग अलग अलग किताबों के। तो उस सीरीज में ये वीडियो नंबर 6 है, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं सीरीज का, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग वन टू। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने C8H16O2, ठीक है, टोटल 8 कार्बन, ठीक है, 16 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। वॉज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज का मतलब रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, विद डाइल्यूट, कोई सा भी एसिड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड एन अल्कोहल सी। यानी ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो जी दो पार्ट में टूटकर एक हिस्सा बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हिस्सा बन रहा है अल्कोहल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को उन्होंने सिंबल दिया है बी और अल्कोहल को सिंबल दिया है सी। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी, सी यानी कौन? अल्कोहल, ठीक है। सी का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विथ क्रोमिक एसिड H2CrO4, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2CrO4 क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी। अच्छा, सी का जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बी में। सी ऑक्सीडाइज होकर बी दे रहा है, ऐसे कह रहे हो, ठीक। आगे वो लिख रहे हैं सी के बारे में, सी यानी कौन? सी यानी अल्कोहल। सी ऑन डिहाइड्रेशन, हमें मालूम है अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालकर। सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट1इन, बहुत जरूरी बात है। तो सी डिहाइड्रेट होकर, सी यानी अल्कोहल डिहाइड्रेशन होकर ब्यूट1इन दे रहा है और बोल रहे हैं इस जानकारी के हिसाब से राइट इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। जितनी भी इक्वेशंस है इस रिएक्शन से जुड़ी हुई वो लिखनी है मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से डेटा बनाते हैं कि डेटा कैसे बनेगा। तो चलो देखते हैं, ठीक है। आप क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए लिखना आसान रहे। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग लाइन बाय लाइन डिटेल पढ़ेंगे, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ इसको यहाँ से और फिर समझना शुरू करते हैं इसे एक एक कर। तो जी यहाँ पर ये लिखा हुआ उन्होंने नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर हम ये पकड़ रहे हैं कि ए यानी C8H16O2। पहले तो ये सोच लो कि एलिफेटिक है, एरोमेटिक का कंपाउंड। उसका तरीका मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को। कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर अगर बिल्कुल अगल बगल का है तो एरोमेटिक होगा कंपाउंड, यानी जितने कार्बन है लगभग उतना ही हाइड्रोजन है, लगभग 1-2 ऊपर नीचे होंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की संभावना ज़्यादा है। और कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर अगर डबल, यानी हाइड्रोजन का नंबर अगर डबल या डबल के आसपास है तो इसका मतलब लगभग तय मानकर चलो कि कंपाउंड एलिफेटिक है, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड। उसका लॉजिक भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन है 8 और हाइड्रोजन है 16, यानी डबल है, तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक तो होगा नहीं, एलिफेटिक होगा कंपाउंड। तो इसलिए बेंजीन तो पिक्चर से हो गई बाहर, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि ए यानी C8H16O2 ऑन हाइड्रोलाइसिस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। ए जो है वो जब हाइड्रोलाइज हो रहा है तो हाइड्रोलाइज होकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। कौन करता है कम? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, याद है आप लोगों को, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर बनाते हैं एस्टर, है ना। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। ईस्टर का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे ईस्टर कंपाउंड का, तो डिसोसिएट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज होकर टूटेगा, टूटकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट मी रिमाइंड यू वंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखिए आप एक बार, ठीक है। वहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल यानी R-OH, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4 हम लोग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। और यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, और माइनस करके लिख देते हैं HOH, यानी यहाँ भी लिख सकते हो आप लोग, बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर लिख दिया हमने, ठीक है, H2O। जो बच गया देखो, कार्बन का, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और अल्कोहल के ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड कम हो गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R', यानी बीच में CO2 ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन चेन, ये बन गया एस्टर कंपाउंड विथ फ्रूटी स्मेल, याद है ना सब लोगों को। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक कंपाउंड का हमने हाइड्रोलाइसिस कराया। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होती है, यानी रिवर्स भी हो जाती है आसानी से,
तो यानी ईस्टर जो एस्टर है हमारे पास, उसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसमें वाटर डालेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। और इसमें देखो 2 ऑक्सीजन भी है, तो एक कंपाउंड जिसमें 2 ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है वो बोल रहे हैं उसका हाइड्रोलिसिस करा हमने, और हाइड्रोलिसिस कर कर एक बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन रहा है अल्कोहल। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड कौन है, एस्टर है। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ध्यान रखना। तो लेट मी राइट डाउन। पहला स्टेटमेंट वो ये बोल रहे हैं कि सिंस C8H16O ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, तो देयरफॉर इट मस्ट बी एन ईस्टर। अगर हाइड्रोलाइज होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे रहा है तो इसका मतलब ए कंपाउंड ईस्टर है। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकल गया कि ए इज एन एलिफेटिक एस्टर। एलिफेटिक एस्टर का मतलब बीच में CO2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड और CO2 ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन चेन, दोनों तरफ बेंजीन नहीं होगा। एलिफेटिक का मतलब विदाउट बेंजीन, और एस्टर है क्योंकि हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे भी मैंने बताया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन, यानी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। ईस्टर ही एकलौता कंपाउंड है, एस्टर ही एकलौता ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देते हैं। तो पहली लाइन से ही हमें कंक्लूजन मिल गया कि जी ए कंपाउंड कुछ और नहीं ईस्टर है, वो भी एलिफेटिक वाला, यानी बिना बेंजीन रिंग वाला। आगे क्या लिखते हैं वो, आगे बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी यानी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सी गिव्स बी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सी यानी अल्कोहल गिव्स बी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी का अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या मतलब कि अल्कोहल कौन सा है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होकर, हर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, पर्टिकुलरली 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड अपने आप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई कार्बन का नंबर तो चेंज नहीं होता ना ऑक्सीडेशन में। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर n होगा वो ऑक्सीडाइज होकर वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है तो इसमें भी कार्बन का नंबर n होगा। तो ये लाइन हमें ये बताने का काम कर रही है कि भाई ऑक्सीडेशन में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में चेंजेस आते हैं, कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जो हमें मालूम है। तो अगर C ऑक्सीडाइज होकर B दे रहा है तो इसका मतलब C और B में कार्बन का नंबर सेम होगा, इजंट इट सो। और टोटल कार्बन है कितने हमारे पास, ठीक है, टोटल कार्बन है हमारे पास C8H16O2 फॉर्मूला ए का टोटल कार्बन है हमारे पास 8 है, नहीं 8। अब 8 में से इस लाइन से हमें पता चल गया कि जितने कार्बन यहाँ पर है उतने कार्बन यहाँ पर भी है। तो 8 को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। इसका मतलब अल्कोहल में कितने कार्बन हो गए, 4, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने कार्बन हो गए, 4। यानी जो अल्कोहल है वो 4 कार्बन एटम का है भाई, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी 4 कार्बन एटम का है। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वो ये बोल रहे हैं कि सिंस द अल्कोहल सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-इन, अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होकर ब्यूट-1-इन दे रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं सिंस अल्कोहल, यानी ये 4 कार्बन एटम का अल्कोहल सी ऑन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकालना, ठीक है, वाटर निकालने के बाद गिव्स ब्यूट-1-इन, ठीक है, ये डिहाइड्रेट होकर ब्यूट-1-इन में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान रखना, अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर ब्यूट-1-इन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो गिवन अल्कोहल है ना वो N-ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, यानी वो विदाउट ब्रांच वाला होगा, क्योंकि OH ग्रुप जब साइड में जुड़ा होगा तभी ब्यूट-1-इन डबल बॉन्ड तभी नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, OH ग्रुप जब साइड में जुड़ा होगा, बीच में नहीं। तो इसका मतलब जो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि C मस्ट बी अ स्ट्रेट चेन अल्कोहल। जो C है, क्योंकि ब्यूट-1-इन बन रहा है, कोई 2-इन या 3-इन जैसी चीज़ नहीं बन रही है, हालांकि 3 तो बन ही नहीं सकता है, ब्यूट-1-इन बन रहा है। तो इसका मतलब 100% ये श्योर हो गया कि ये जो है अल्कोहल वो स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, यानी कोई ब्रांच नहीं है इसमें बीच में। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर C मस्ट बी अ स्ट्रेट
चेन अल्कोहल। और स्ट्रेट चेन अल्कोहल इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल। अब 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन अल्कोहल क्या होगा सोचो, 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन अल्कोहल क्या होगा। तो सी का जो फॉर्मूला है वो 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन, और अल्कोहल का मतलब यहाँ पर लगा दो OH, तो ये हो गया CH3 CH2 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 OH, यानी नाम हो गया N ब्यूटाइल अल्कोहल। N ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ से कंक्लूड हो गया, तो ये जी N ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब N ब्यूटाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, N ब्यूटाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर जो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो यानी ये तो हो गया C, यानी अल्कोहल जो B कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर अल्कोहल 4 कार्बन एटम का है तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो 4 कार्बन एटम का है कि नहीं है। ये हमने कंक्लूड कर लिया था कि जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पॉइंट नंबर 2 ने हमें बता दिया था। तो इसका मतलब B जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो होगा 1 2 3 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COH, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हमें C का स्ट्रक्चर मिल गया, हमें B का स्ट्रक्चर मिल गया। C हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल और B हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ से हमें A का भी तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो A का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ A, यानी एस्टर। अब एस्टर का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। हमें मालूम है एस्टर में ये वाला ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यानी बीच में CO2 ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन चेन। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो इसे नंबर 1 मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ 4-4 कार्बन एटम होने चाहिए बराबर बराबर, जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा। तो इधर भी 4 कार्बन एटम और इधर भी 4 कार्बन एटम हमें चाहिए। इधर एक कार्बन एटम ऑलरेडी हो गया, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, दैट्स इट। 4 कार्बन एटम इधर और बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम उधर। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4। लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर नहीं बना रहा है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन और आएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बना रहा है, 2 और बनाएगा, यहाँ पर 2 और, यहाँ पर 2 और, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये है जी वो गिवन ईस्टर जिसके हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। एस्टर का नाम लिखने का तरीका सिंपल है। ये वाली साइड चेन है हमारे पास N ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप साइड चेन है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ये हो गया ब्यूटाइल, और पूरा लिख रहा हो तो N ब्यूटाइल लिख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 4 कार्बन एटम के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन, और एस्टर के लिए हम लोग लिखेंगे OH। तो पूरा नाम हो गया N ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। हालांकि उन्होंने नाम लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन हम जानकारी के लिए अपने आप लिख रहे हैं नाम, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर A का भी है, हमारे पास स्ट्रक्चर B का भी है, हमारे पास स्ट्रक्चर C का भी है। तो अब सिर्फ जो आखिरी काम हमें करना है वो लिखनी है रिएक्शंस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि राइट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। So let's write down the reactions involved in the process. रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है प्रोसेस में। सबसे पहले हमें जो A है उसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो A जो कंपाउंड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो A का नंबर 1, A कंपाउंड यानी 1 2 3 4, ये है A कंपाउंड CH2 CH2 CH3, इनफैक्ट CH2 CH3, 4 कार्बन एटम ऑक्सीजन के इधर और टोटल 4 कार्बन एटम इधर, जैसा हमने कंक्लूड करा CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो बोल रहे हैं डालने के लिए, डाइल्यूट H2SO4 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं HOH/H पॉजिटिव, यानी ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ठीक है। वाटर लेंगे और थोड़ा सा एसिड डाल दो, ठीक है। तो वही तो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला तोड़ते हैं हम लोग, बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, इजंट इट सो। तो ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिल गया तो ये आ गया OH, यानी ये बन गया N ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव यानी CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव रिएक्ट करेगा इसके पॉजिटिव से
और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, अगला प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3CH2 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ आ गया H पॉजिटिव, और ये बन गया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गई बात वेरीफाई। तो ये ब्यूटेन 1 ओल जो बनकर तैयार हुआ, ब्यूटेन 1 ओल या एन ब्यूटाइल अल्कोहल, कुछ भी बोल रहे एक ही बात है, ये कंपाउंड है C और ये कंपाउंड बन गया B। तो जी A हाइड्रोलाइज होकर B और C में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन नंबर 1 डन है सब लोगों को, ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 देखो, रिएक्शन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देख लेते हैं जी। अल्कोहल यानी C, यानी ये C अल्कोहल, रिएक्शन नंबर 2 CH3CH2CH2CH2OH यानी ब्यूटेन 1 ओल, जिसे एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं हम लोग कॉमन नेम में। इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2CrO4 या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। 1 डिग्री अल्कोहल है और हमें ये मालूम है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले बीच में अल्डिहाइड बनता है CHO और वो अपने आप ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन एटम का अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 1 2 3 और 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड। तो जी C ऑक्सीडाइज होकर दे रहा है B, तो ये बात भी सही साबित हो गई बिल्कुल, ठीक है। और रिएक्शन नंबर 3 वो ये बोल रहे हैं कि C का जब डिहाइड्रेशन करेंगे, C यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम का अल्कोहल यानी ब्यूटेन 1 ओल, IUPAC नेम ब्यूटेन 1 ओल यानी कंपाउंड C, डिहाइड्रेशन करेंगे यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। डिहाइड्रेशन करने का मतलब वाटर निकालना। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन और बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, OH यहाँ से हटेगा अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से हटेगा H, और यहाँ से H और यहाँ से OH हट गया तो माइनस करके लिख देते हैं HOH। एक बॉन्ड इसका कम हो गया, एक बॉन्ड इसका कम हो गया, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला बीटा कार्बन से और अल्फा कार्बन से निकला एक OH ग्रुप, ये बची है। तो आप खुद चेक कर लो, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाना है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाना है, तो इनके बीच का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और प्रोडक्ट बन गया ब्यूट 1 इन। वैसे अगर आप लोगों को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की नॉलेज है, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मालूम है कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, अगर आपको मालूम है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, तो आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पर ब्यूट 1 इन के अलावा एक और प्रोडक्ट बनेगा और वो है ब्यूट 2 इन, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया तो मैं भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्यूट 1 इन के अलावा यहाँ पर ब्यूट 2 इन भी बनकर तैयार होता है। गॉट इट, वो ये बोल रहे तो हमने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ब्यूट 1 इन बनकर तैयार हो गया और रिएक्शन सारी की सारी होगी कंप्लीट। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड, शब्द बाय शब्द, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो एंड आई विल गिव यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगेन, ठीक है। ध्यान रखना जिस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। तो इस सीरीज का ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। अभी हमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट करना है इस सीरीज में, जो बच्चों को दिक्कत पैदा करता है, वो एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल है जो अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा और बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस क्वेश्चन को। तो चलो आज की क्लास को हम लोग इसी नोट के साथ ओवर करते हैं, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड स्टडी जॉयफुली, ठीक है। ऐसे जोश और उसके साथ कर मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।